हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर। यहाँ पे हमें थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कौन से इन यहाँ पे दिए हुए एलिमेंट्स में हाईएस्ट है वो पूछा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स द एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove electron from an isolated gaseous atom। किसी गैशियस एटम में से जब हमें आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसके लिए कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड मतलब क्या? समझो, अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को देखें, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट का निकालना होता है। समझो यहाँ पे 1, 2 और 3 है। ओके, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ में से ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको क्या कहा जाएगा? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहा जाता है फर्स्ट। उसके बाद सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब जो सेकंड इलेक्ट्रॉन होता है, रिमूवल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी रहने वाली है? दैट विल बी जो थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको कहा जाता है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे हम सबके देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फर्स्ट कौन सा है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो यहाँ पे है नियॉन एंड 3s2। यहाँ पे बोरॉन का कैसा होता है? हेलियम 2s2 2p1। उसके बाद बेरिलियम, यहाँ पे आएगा हेलियम 2s2 एंड एल्यूमिनियम पे यहाँ पे होगा नियॉन 3s2 3p1। अब इन सब में कंपेयर करें तो यहाँ पे 2p1 एंड 3p1 है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स p में कितने होते हैं? 6 होते हैं। उसमें से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको इजीली ये रिमूव कर सकता है। तो यहाँ पे फॉर्म होगा हेलियम, राइट है, यहाँ पे नियॉन एंड 3s2। तो ये सिर्फ फिर भी क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है इसकी स्टेबिलिटी पे। ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा। तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, या हम कह सकते हैं कि इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी क्या? नहीं। तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं आएंगे। ओके, उसके बाद मैग्नीशियम एंड बेरिलियम को कंपेयर करें तो यहाँ पे मैग्नीशियम के पास है 3s2, मैग्नीशियम के पास है 3s2 एंड बेरिलियम के पास है 2s2। ओके, यहाँ पे है नियॉन और यहाँ पे है हेलियम, यहाँ पे आएगा 2s2। फाइन। अगर यहाँ पे इन दोनों की साइज को देखें तो ये है सेकंड ऑर्बिटल और ये है थर्ड। तो ऑब्वियसली साइज ऑफ थर्ड s विल बी ग्रेटर देन 2s, राइट। और इसके वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस। ओके, इसके इलेक्ट्रॉन्स आर मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस। तो इनमें हाई अट्रैक्शन होता है। न्यूक्लियस, समझे ये ऐसी साइज है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। और अगर 3s को देखें, 3s की साइज ऐसी है, ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे न्यूक्लियस। तो इन दोनों के डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाता है? इन दोनों का अट्रैक्शन और इन दोनों का अट्रैक्शन, इनको कंपेयर करें तो यहाँ समझो इसकी साइज और थोड़ी बड़ी करके दिखाती हूँ, तो इनमें डिस्टेंस है एज कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा और अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इसको रिमूव करने के लिए एनर्जी बहुत लगेगी। और एक बात अगर बोलूं तो ये कौन से है? ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। ये है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब यहाँ से हम जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बेरिलियम से, समझो यहाँ पे ये 2s1 हो जाएगा, तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी रहेगी। उसके बाद अगर हेलियम से और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यहाँ पे आ जाएगा ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, जैसे मैंने पहले बोला था। फाइन।
पहला निकाला तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड वाला निकाला तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और हमें यहाँ पे थर्ड के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पे भी कैसे आएगा, यहाँ पे अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी निकाली तो 3s1 एंड नियॉन 3s0। अब हम कंपेयर करते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी को। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए हमें किस में से निकालना पड़ेगा, नियॉन में से एंड हीलियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। नियॉन का क्या है, 1s2 2s2 2p6, ओके। और यहाँ पे क्या है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि p ऑर्बिटल है और ये है s ऑर्बिटल। तो ऑब्वियसली साइज अगर देखिए यहाँ पे, तो साइज ऑफ s इज ग्रेटर, s की लेसर देन p, तो इसकी साइज भी छोटी है। तो यहाँ पे भी अगर देखिए, जैसे हमने पहले कंपेयर किया था, तो इसकी भी साइज छोटी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत अच्छे से अट्रैक्शन होगा, and that is the reason this require more electron energy, or we can say more ionization energy as compared to this one, to remove third electron, तो आंसर कौन सा आने वाला है, ऑप्शन सी, ओके। ऑप्शन सी will be the final answer of this question. I hope you understood. Thank you so much. All the best.